अगर आप सीरियस होकर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर हल कीजिए। अगर आप इसमें से 60% यानी 30 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपकी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल सही चल रही है, क्योंकि सारे प्रश्न रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है और मैं ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ। जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि खो खो के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। सबसे पहले जो अनुच्छेद 53 है, ये संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। कई कई प्रश्न ऐसे बनते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ये निहित है राष्ट्रपति में। किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, और इसका प्रयोग या तो वो खुद कर सकता है, नहीं तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग कर सकता है। आगा खां पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो पीवी सिंधु है, ये 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राज को सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 भारतीय संविधान की संघ राज क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। हॉकी मैदान का आयाम कितना है? मतलब हॉकी मैदान का लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 91.4 इंटू 55 मीटर हॉकी मैदान की लंबाई और चौड़ाई होती है। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सदीर के नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये किया गया था 2001 में शुरू। किसने किया था? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था। अगला प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने का प्रावधान बनाया गया है। 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अक्टूबर 1937 में वार्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने रखी थी। किसने रखी थी? महात्मा गांधी ने रखी थी। भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद जो 48 है ये सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदंड मार्तंड क्या था? भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। अच्छा, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। और कहां से हुआ था? तो कलकत्ता से हुआ था। कहां से हुआ था? कलकत्ता से इसको प्रकाशित किया गया था। और ये वीकली समाचार पत्र था, यानी ये साप्ताहिक था। खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुगलक वंश ने दिल्ली पर शासन किया। किसके बाद? खिलजी वंश के बाद। कब से कब तक किया था? ये किया था 1320 से लेके 1414 तक दिल्ली के सिंहासन पर शासन किया था। ठीक है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा है। हमारे देश में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। लेकिन जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है मध्य प्रदेश। अब ऑप्शन में देखा जाए मध्य प्रदेश नहीं दिया था, इसीलिए हमने राइट आंसर क्या लगाया था? उड़ीसा। क्या लगाया था? उड़ीसा। ठीक है। अब विश्व में देखा जाए कि सबसे बड़ा मैग्नीज का उत्पादक कौन है? चीन है, जो कि विश्व का 37% मैग्नीज उत्पादित करता है। ठीक है। RMSA का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। RMSA का फुल फॉर्म होगा। ठीक है, RMSA का फुल फॉर्म क्या होगा? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विदेशी मुद्रा भंडार है, ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है। कि जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है इसकी स्थापना की गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है। कब की गई थी? 2008 में की गई थी। कब की गई थी? 2008 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मातृ संस्था स्थापित करना था। क्या था? विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मातृ संस्था के रूप में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमुना की सहायक नदी नहीं है। यानी कि जो गंडक है यमुना की सहायक नदी नहीं है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1959 में पारित किया गया था। ठीक, आयुध अधिनियम या शस्त्र अधिनियम 1959 ये भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अवैध हथियारों और गोला बारूद से होने वाली हिंसा को रोकना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? अवैध हथियारों और गोला बारूद से होने वाली हिंसा को रोकना। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सिरप का उपयोग सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त नहीं होता। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। क्या होगा? 5 घंटा 30 मिनट। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह जो कि एक कृषक विद्रोह था, ये भारत या बंगाल में कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1859 में इसकी शुरुआत की गई थी। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैम मोनिक्सा। क्या हो जाएगा? सैम मोनिक्सा। भारत में द्वि उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से हुई थी? अरुणाचल प्रदेश से। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजापुर में स्थित है। दोस्तों, अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक एक भारतीय युद्ध कला जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी, वो कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलरी पैटू। क्या होगा? कलरी पैटू जो है, इसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं कि जो कलरी पैटू है, ये दक्षिण भारत की मार्शल आर्ट मानी जाती है। मार्शल आर्ट या युद्ध कला है जिसकी मूल रूप से उत्पत्ति कहाँ हुई थी? केरल में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? केरल में हुई थी। किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैदानी हॉकी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मैदानी हॉकी में कांस्य पदक जीता। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं कि भारत ने पुरुष हॉकी में 4 दशक के बाद, कब? 4 दशक के बाद ये जर्मनी को 5-4 से मात देते हुए कांस्य पदक को जीता। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवी कामत समिति का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? केवी कामत समिति का गठन किया गया था। चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इन्हें क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान को मैसूर का बाग या शेर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2014 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमृत घाट की उपाधि दी थी? किसको दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंदुसार को अमृत घाट की उपाधि दी थी। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 सीटें हैं। कितनी है? 31।
कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं कि राज्यसभा, इसका अर्थ क्या होता है? राज्यों का परिषद। क्या होता है? राज्यों का परिषद। ये संसद की ऊपरी सदन होता है, ये संसद की ऊपरी सदन होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 31 सदस्यों का चुनाव करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 31। निम्नलिखित में से किसने कहा था भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेनविन ऑस्टिन ने कहा था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रेनविन ऑस्टिन कौन थे? तो ये भारतीय संविधान के एक अमेरिकी इतिहासकार थे। ठीक है, कौन थे? भारतीय संविधान के एक अमेरिकी इतिहासकार थे, जिन्हें 2011 में, कब? 2011 में भारतीय संविधान के निर्माण और कार्य पर उनके लेखन के लिए भारत के गणतंत्र के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है और उसके बाद अति शुष्क मौसम होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है कजरी। क्या नाम है? कजरी। ये आपको ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक के द्वारा देय चेक के रूप में वर्णित किया है जब बैंक के संसाधन अनुमति देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केटी शाह ने। ठीक है, केटी शाह ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक के द्वारा देय चेक के रूप में वर्णित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था और गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बन गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्जैन। कौन था? उज्जैन। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं कि उज्जैन गुप्त शासकों की शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और उज्जैन मध्य प्रदेश का एक पवित्र शहर भी माना जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। तो ये था 50 प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसके पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।